आपसे जैसे द केस ऑफ बडी, तो उसके बारे में एक बार बता दीजिए लोगों को एक बारी कि हुँ। उसमें क्या था? जैसे बडी के अंदर ये सिम्पटम्स आने लग गए थे कि उसमें वो ट्यूमर बन चुका है हुँ, और इवन उसको देख के भी पता चल रहा था कि उसमें एक बहुत बड़ा ट्यूमर बन या चुका है। उसकी जो मेल ब्रेस्ट थी वो काफ़ी एनलार्ज हो गई थी। स्किन कंडीशन जबकि उसमें ख़राब नहीं हुई। नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ बडी। हुँ, सो जो नहीं जानते, बडी को ट्यूमर था हुँ, एंड वो रिटेन टेस्टिकल की वजह से हो गया था। हुँ, तो मैम, रिटेन टेस्टिकल जिनको नहीं पता हुँ, उनको एक बार बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ट्यूमर कैसे हो जाता है? हुँ। देखो रिटेन टेस्टिकल एक ऑफ लेटली हमने बढ़ती हुई प्रॉब्लम देखी है, कुछ अपनी प्रैक्टिस में। इसको क्रिप्टोर्किड भी बोलते हैं। ओके। इसमें क्या होता है कि जो 4 से 6 महीने में एक पपी के टेस्टिकल स्क्रॉटम में आ जाने चाहिए, हुँ, हुँ, स्क्रॉटल सैक में आ जाने चाहिए, वो नहीं आते। अब ये बाइलैटरल भी हो सकता है, यूनिलैटरल भी हो सकता है। एक टेस्टिकल भी आ सकता नहीं आ सकता और दोनों टेस्टिकल भी नहीं आ हुँ, हुँ, सकते। हुँ, ऐसी कंडीशन में हमें वही है कि टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए कि क्या हमारा डॉग ठीक है और हमें खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसके दोनों टेस्टिकल अगर 4 से 6 महीने के अंदर-अंदर अपने स्क्रॉटल सैक में नहीं आए हैं, तो हमें उसके बारे में अपने वेट से ज़रूर बात करनी चाहिए कि अब आगे इसका प्रोसीजर क्या है। मैम, और ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन हो चुकी है? अब आजकल काफ़ी दिखने में आती है, या क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है ओके। और बहुत सारे ब्रीडर्स जो हैं इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और उससे ये बढ़ती जा रही है। और कुछ जो पॉपुलर ब्रीड्स हो जाती हैं उनकी ओवर ब्रीडिंग होने लग जाती हुँ, है, हुँ, इन हुँ, ब्रीडिंग होने लग जाती है, उनमें ये प्रॉब्लम्स बहुत है। ओके। हुँ, जैसे एक टाइम आया था शिट्ज़ूज़ बहुत हो गए थे, बीगल बहुत हो गए हुँ, थे, हुँ, हुँ, अब पूडल्स बहुत ज़्यादा हैं, पहले लैब्राडोर्स बहुत थे। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये प्रॉब्लम ऐसे इस तरीके से बढ़ती जाती है। ओके। कुछ ब्रीड्स होती हैं उनमें ये इंसिडेंस वैसे ज़्यादा होती है, कुछ ब्रीड्स में कम होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब मोस्टली किसी भी ब्रीड में हमें देखने को मिल हुँ, रही हुँ, है। हुँ, तो रिटेन टेस्टिकल के लिए आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह करो कि मुझे क्या करना है। वो आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज देंगे कि आपको क्या-क्या चीज़ नोटिस करनी है। अर्लीएस्ट पॉसिबल 1.5 से 2 साल के अंदर-अंदर उसकी सर्जरी करवा लो और ओके, सर्जिकली जो रिटेन टेस्टिकल और टेस्टिकल दोनों को रिमूव करवा लो। ओके। कई बार ऐसा होता है कि डॉग की कंडीशन ऐसी है या उसमें कोई अंडरलाइंग कॉज़ है, हुँ, हुँ, लाइक हुँ, उसका हार्ट नहीं है ठीक या उसमें कोई जेनेटिक इश्यू है कि वो एनेस्थीसिया नहीं ले सकता है, तो ऐसे केस में आप थोड़ा वेट कर लो, हुँ, हुँ, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर लो हुँ, हुँ, और टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड कराते रहो कि जो रिटेन टेस्टिकल पड़ा है, वो हुँ। कहीं ट्यूमर में तो नहीं कन्वर्ट हो मैम, और ये ट्यूमर बनने में कितना टाइम लगता है? देखो कोई रूल नहीं है। हमने ऐसा भी देखा है कि 10-12 साल के बाद ट्यूमर बना। हुँ, हमने हुँ, ये भी देखा है कि दूसरे साल में ही ट्यूमर बना। ओके। तो इसका कोई रूल नहीं है, बट सिम्पटम्स आने शुरू होते हैं। जैसे कि उनकी जो मेल ब्रेस्ट है, हुँ, वो हुँ, एनलार्ज हो जाती हुँ, है। हुँ, स्किन का टेक्सचर बहुत डिफरेंट हो हुँ, जाता है। हुँ, ये सिम्पटम आने का मतलब है कि ट्यूमर बनना शुरू हो चुका है और आपको जल्दी ही कुछ करना होगा। लेकिन टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड से अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं रिटेन टेस्टिकल में, तो उसको इमीडिएटली निकलवा लो, ओके। ठीक है? इतना बड़ा हो जाए कि अब हम उसको कुछ कर ही नहीं हुँ, सकते, उस कंडीशन में मत लाओ और जल्दी से जल्दी उसको सर्जिकली रिमूव करवा ओके। लो। एंड मैम, इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे द केस ऑफ बडी, तो उसके बारे में एक बार बता दीजिए लोगों को एक बारी कि हुँ। उसमें क्या था? जैसे बडी के अंदर ये सिम्पटम्स आने लग गए थे कि उसमें वो ट्यूमर बन चुका है हुँ, और इवन उसको देख के भी पता चल रहा था कि उसमें एक बहुत बड़ा ट्यूमर बन या चुका है। उसकी जो मेल ब्रेस्ट थी वो काफ़ी एनलार्ज हो गई थी। स्किन कंडीशन जबकि उसमें ख़राब नहीं हुई थी, हुँ, हुँ, लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको उस कंडीशन में आने से पहले ही हमें उसको सर्जिकली रिमूव करना चाहिए था। अल्ट्रासाउंड ने बता दिया कि इसके अंदर हुँ, ट्यूमर है। हुँ, हुँ, इसको सर्टोली सेल ट्यूमर कहते हैं या सेमिनोमा कहते हैं। इस ट्यूमर का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने टाइम से निकाल दिया, तो उसमें मेटास्टेसिस होने के चांसेस कम होते हैं कि भई दूसरे ऑर्गन्स में फैलने के ओके, चांसेस कम होते हैं ओके, क्योंकि वो एनकैप्सुलेटेड होता है। या लेकिन अगर हम उसको समय से नहीं निकालते हैं, तो वो स्प्रेड होने लगता है और वो कभी लंग्स में, लिवर में, स्प्लीन में या किसी मेजर ऑर्गन के अंदर इन्वेड कर जाता है। उसमें फिर बहुत
बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। अदरवाइज़ आपने टाइमली उसको रिमूव किया, तो उसमें बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैम इसका एक मात्र इलाज सर्जरी है, सर्जरी जैसे है। आपने बताया। अगर हम सोचें कि किसी दवा से उसको ठीक कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। मैम साथ में अगर मैं इसमें बोलूँ, वेट को भी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की बताने बिल्कुल, के ये लिए। अवेयरनेस हमें देनी चाहिए। ह सब किसी को हर किसी को देनी चाहिए। बाकी मैं तो ये कहती हूँ यश कि जैसे आपके पॉडकास्ट से लोगों को समझ में आए कि पेट ओनर्स को भी देखो, हम बहुत सीरियसली वेट विजिट्स नहीं करते हैं। जब तक कि बहुत ज़रूरी नहीं होता, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। या तो कई बार ये चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। और जो चीज़ आप अवेयरनेस के साथ में देखो कि हाँ, मेरे डॉग में कुछ एब्नॉर्मल लग रहा है, कुछ तो भी प्रॉब्लम है, उसको लाइटली मत लो और उसको जाके डिस्कस करो अपने डॉक्टर के साथ अच्छे से टाइम लेकर के, तो ये चीज़ें इग्नोर नहीं होंगी और उनको हम टाइम से पकड़ के जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। ओके। और सारे जो मेरे कोलीग्स हैं, वेट्स हैं, उन सबको भी इसके बारे में पता है कि इसको हमें जल्दी से जल्दी पकड़ करके इस डिज़ीज़ को हमें ख़त्म करना चाहिए। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना, तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।